आपसे पूछूंगी कि सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो आप सभी यही बोलेंगे कि सफाई का काम करते हैं, यानी कि बाथरूम भागते हैं। और क्या करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, यानी कि बाथरूम भागते हैं। और प्रेशर अगर जो लोगों को अच्छे से निकल जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है, साफ सुथरा जाता है। कई लोगों को प्रेशर बनता नहीं है और जिसके कारण 10 से 15 मिनट तक वो परेशान होते रहते हैं, लेकिन पेट साफ नहीं होता है। तो आपको आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिसमें आपको 1 चम्मच का उपाय कर लेना है। मात्र 3 दिन इसका प्रयोग करना है। वैसे तो पहले दिन में ही कई लोगों को आराम मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को 3 दिन लग जाता है। ये तरीका जो है बिल्कुल साइंस बैक्ड है। इस पर कई सारे रिसर्च और स्टडीज़ किए गए हैं और ये बिल्कुल सेफ यानी कि प्राकृतिक और नेचुरल है। इसमें कोई भी आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपके रसोई में यानी कि किचन में ही उपलब्ध है, जिसकी मदद से आप यह तैयार कर सकते हैं और लेना शुरू कर दीजिए। ये कैसे आपको मदद करेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। और साथ ही साथ कितनी मात्रा में लेनी है ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। और यही गलती लोग करते हैं कि कैसे लेना है वो नहीं जानते, जिससे ये ज़्यादा फायदा नहीं कर पाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ, हेल्थ एजुकेटर हूँ और आप सभी की हेल्थ गाइड हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपने नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचाना। तो चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण जानकारी को। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहता है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लैक्सेटिव खरीद कर ले आते हैं या फिर दवाइयाँ खा लेते हैं इसके ऊपर। तो थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ मिल जाता है, पेट साफ हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो समस्या है वो परमानेंट ठीक ना होकर वो और क्रोनिक हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, जो एक भयंकर रूप ले लेती है और ये कई सारी बीमारियों को उत्पन्न कर सकती हैं अगर हम इसे वक्त पर इसे ठीक ना करें। हमें ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है ये सिर्फ पेट साफ करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट साफ करना एक इसका पार्ट होता है। इसमें कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, जैसे कि सबसे पहले गट इम्बैलेंस हो जाना। गट की जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं होना, यानी हमारी गट जो है वो ठीक से उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल सूखापन हो गया है, यानी कि पानी की कमी हो गई है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है कि हमारी गट बैक्टीरिया यानी कि जो हमारी खाने को तोड़ती हैं वो नहीं है, अच्छी मात्रा में नहीं है, या फिर वो उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, जिससे गट बैक्टीरिया हमारे खाने को पचा ही नहीं रही है। उसके कारण कई लोगों में पेट का फूलना, गैस बनना और डकार आना और कई सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खाना नहीं पचना, खाना देखकर बदबू आना, महकना, तो ये सारी परेशानी कई लोगों में होती हैं। ये होती हैं गट बैक्टीरिया के इम्बैलेंस होने की वजह से। तीसरा जो कारण होता है उसे हम बोलते हैं गट का मूवमेंट। गट मूवमेंट जिसे बाउल मूवमेंट भी बोलते हैं, वो ठीक से नहीं हो रही है। बाउल मूवमेंट होने के लिए हमारे खाने में प्रॉपर फाइबर का होना बहुत आवश्यक है। और ये फाइबर कहाँ से मिलता है? हमारे खाने से मिलता है। लैक्सेटिव का होना बहुत आवश्यक है। तो इसे हम कैसे पूरा करेंगे यही जानकारी मैं बता रही हूँ, जो 1 चम्मच में आप इसे पूरा कर लेंगे, जिससे आप इससे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बच जाएंगे और इसे परमानेंट 100% क्योर कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसका कोई भी नुकसान आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती हैं। हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे खाने का पचना। खाने का पचना जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है और इंटेस्टाइन में जब खाना पचती है तो एब्जॉर्ब भी होती है न्यूट्रिएंट्स, वहाँ से हमारे शरीर को लगते हैं। जो खाना हमें नहीं चाहिए या जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो एक तरह से गंदगी का उसे रूप वो हम बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर का कचरा, कोई भी चीज़ पुरानी सामान हो जाती है तो वो एक कचरा ही बन जाती हैं, जिसे हम कभी अच्छा समझकर प्रयोग करते होते हैं। तो हम कचरा को घर में नहीं रखते, हम बाहर फेंकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी जिसकी आवश्यकता नहीं होती है जो चीज़ों की, उसे बाहर फेंक देती हैं। अगर ये चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ही रह जाए तो आप इमेजिन करें कि एक घर है, उसमें पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वह कचरे का घर बन जाएंगी। उसमें से बास आएगी, बदबू आएगी, महक आएगी। वही हमारे शरीर के अंदर होता है, बदबू, बीमारी, कीड़े बनने लगने, खराब बैक्टीरिया बनने लगने शरीर के अंदर, और अंदर से शरीर सड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गैस, ये सारे सिम्टम्स, ये हमारे लक्षणें हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं, जो हमारा शरीर चीख चीख के हमें बताता होता है गैस के रूप में। बदबूदार गैस निकल रही हैं, डकार निकल रही हैं, उल्टी ऐसा मन कर रहा है, पेट फूलता जा रहा है, जिसे हम पेट
पेट का मोटापा बोलते हैं, पेट फूलता जा रहा है, ये सारी परेशानियां शरीर हमें संकेत के रूप में देना शुरू करती है और चीख चीख के बताती हैं कि अब बस हो गया, अब डीक्लटर करो, यानी कि शरीर की सफाई जरूरी है, अब इसे कर दो। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में मौजूद है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। अगर उसे हम प्रयोग सही तरीके से कर ले तो कितना फ़ायदा हो जाएगा, शरीर साफ हो जाएगी। और जो कब्ज कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले लेकर आप उसे और ज़्यादा ठीक ना करके उसे टेम्पररी ठीक कर लेते हैं, फिर वो बहुत क्रोनिक यानी भयंकर रूप लेती है, उससे बच जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो बार बार जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा रहे हैं उसको बंद करिए, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता है तो सिर में दर्द होता है, दर्द की दवाइयाँ हम खाते रहते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हम दवाइयाँ खाने लगते हैं। और ज़्यादा दवाई खाने से एंटीबायोटिक्स खासकर हमारी गट बैक्टीरिया को वो पूरी तरीके से ख़त्म करने लगता है। और गट बैक्टीरिया क्या करता है, खाने को पचाने का काम करता है, तो खाना पचती ही नहीं है, इसलिए कई लोगों में खाना नहीं पचती है और गैस बननी शुरू होती है। दूसरा जो कारण होता है इसका कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हैं, अनजाने में अभी बहुत सारी चीज़ें रिफाइंड बाजार में मौजूद है, जैसे चीनी भी है तो सफ़ेद वाली चीनी है, रिफाइंड चीनी है, बिल्कुल ना छुए, क्योंकि ये हमारे पेट में जब जाती हैं तो ये गैस बनाती हैं, ठीक है, और जिसके कारण हमें ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, पेट फूलता है। कोल्ड ड्रिंक का पीना बहुत ज़्यादा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक क्यों ना हो, कोई भी जूस का पीना, जूस नहीं पीना है आपको, फल खा लें, जूस नहीं पिए, चाय कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन करना, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। और मूवमेंट बहुत कम करना, यानी एक जगह पर बैठकर अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपकी गट इम्बैलेंस हो जाती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। साथ ही अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत रहती है तो भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं फटाफट से ये जानकारी के लिए। इसमें 5 चीज़ें हमें आवश्यकता है, 5 चीज़ों को मिलाकर कैसे कब खाना है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पपीता लेना है। पपीता यानी कि जिसे हम पपाया बोलते हैं। पपीता कैसे काम करता है, इसमें पपाइन एंजाइम होता है और पपाइन एंजाइम हमारे गट के मूवमेंट को बढ़ाता है। हमारे जो आंत है ना, बड़ी आंत जिसमें से हमारी बाहर निकलती है गंदगी, वो इस प्रकार से उसमें मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से वो पॉटी ऊपर नीचे घूमती हैं और बाहर निकलती हैं। तो इसके मूवमेंट को ये क्या करता है, तेज कर देता है। और तेज करता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे सुबह उठते ही हमारा वो जल्दी से हमारी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो इसके लिए पपायन बहुत फायदेमंद है। तो अगर आपको प्रेशर नहीं बनता है और आप सोच रहे हैं कि प्रेशर कैसे बनाएं, पता ही नहीं चलता कि आपको जाना है, तो आप इसे देना शुरू करें। छोटे बच्चों को दे सकते हैं, उनको प्रेशर नहीं महसूस होता, खुद भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं। कैसे लेना है इसको मैं बताऊंगी, एक साथ हम इन सारी चीज़ों को जो बता रही हूँ कैसे लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो लेनी है आपको बीज है वो चिया सीड की। चिया सीड में भी साइंस पे कई सारी स्टडीज़ की गई थी और पपीते में भी करी गई थी और पाया गया कि दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। चिया सीड एक क्या करता है, सोल्यूबल फाइबर होता है। सोल्यूबल फाइबर का मतलब होता है कि जब इसे आप पानी में भिगोएंगे तो ये पूरी मोटी सी हो जाती हैं। जैसे 1 चम्मच भिगोया तो 4-5 चम्मच के रूप में ये जेल जैसी स्ट्रक्चर बना देती हैं, जो स्लिप करती हैं, फिसलती हैं। अब ये सोल्यूबल फाइबर हमारे बाउल मूवमेंट को बढ़ाती हैं। दूसरा कि हमारे शरीर के अंदर पानी को सोखती हैं, ठीक है, और एक जगह पर रखती हैं, जिससे क्या होता है, फिसलन पैदा होता है। तो हमारी आंतों के अंदर अगर सूखापन आ गया है, जिससे हमारी जो स्टूल है वो सूख गई है, कड़क हो गई हैं, जो निकलने टाइम कई लोगों को कट जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कड़क मल नहीं होगा, वो मल को सॉफ्ट बनाएगा स्टूल को। तो इसलिए चिया सीड अगर आपकी कड़क मल होती हैं तो इनको जरूर से प्रयोग करें। वो क्या करेंगी, जब आप पानी पियेंगे तो उसको पानी को वो अपने आप में सोख लेती हैं, ठीक है। तो ये कैसे सही से काम करती है ये भी मैं बताऊंगी। तीसरी बीज हम जान लेते हैं, वो होती हैं आपको फ्लैक्स सीड्स, और इसे हम बोलते हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज जो होती हैं वो एक बहुत अच्छा फाइबर का स्रोत होती है, यानी कि एक अच्छे अमाउंट में इसमें फाइबर होता है और इसमें साइंस में बताई गई है कि ये पावर हाउस ऑफ फाइबर होता है। और फाइबर क्या करता है, हमारी जो स्टूल है उसको बल्क में बनाता है, यानी कि अगर थोड़ा सा चिपचिपा जैसा स्टूल निकलेगा तो वो निकलेगा नहीं, वो चिपक के आंतों में रह जाएगा। अगर वो मोटा हो जाएगा, जैसे आप ऐसे समझें कि किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए हमें क्या, हम प्लास्टिक की चीज़ें लेते हैं, रगड़ते हैं ना उससे, वैसे ही वो उसको रगड़ के आंतों को साफ़ करने के लिए, बल्क बनाने के लिए फाइबर हमें चाहिए होता है। तो इसलिए फाइबर की जो मात्रा होती हैं वो इस बीज में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, अलसी के बीज में। तो इसका प्रयोग हमें यहाँ पर
करना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको बताने वाली हूँ अगली चीज़, वो क्या है, वो नींबू यानी कि लेमन। लेमन यानी विटामिन सी होती है, वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिससे खाना जल्दी से पचता है और जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और आसानी से हमारी जो ये है गट से जो मूवमेंट है वो होने लगती हैं और ये प्रोसेस सब कुछ बढ़ जाता है। अब उसके बाद चाहिए हमें जो हमारे अच्छी बैक्टीरिया हैं उनके लिए कुछ खाना। तो वो खाना क्या हो सकता है, आपको दही जो होती है वो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती हैं, क्योंकि एक तरह से अच्छी बैक्टीरिया ही होती हैं। या फिर आप छाछ ले सकते हैं और इसके साथ अगर फ्लैक्स सीड्स को आप मिला देंगे छाछ के साथ, यानी कि अलसी के बीज को, तो ये हमारे गट का खाना होता है। तो ये कैसे आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, अब चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो खाली पेट आपको 1 गिलास पानी लेना है, गुनगुना पानी, और उसमें 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है और इसे आपको गुनगुने पानी में मिलाकर धीरे धीरे आपको खाली पेट सिप सिप करके पी लेना है। इसके तुरंत बाद आपको पपीता यानी कि जो पपाया हमने बताया वो काटकर, पका हुआ पपीता को काटकर 1 छोटी कटोरी आपको खा लेनी है। अब जैसे ही पपीता को खाते रहेंगे उसके तुरंत बाद आपको प्रेशर आ सकता है और आप जा सकते हैं, लेकिन इतना करने पे भी अगर आपको प्रेशर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि उसके बाद आप थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। 1 घंटे के बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आपको क्या करनी है कि थोड़ा सा और 1 घंटे का ब्रेक लेंगे वापस से, और तब भी प्रेशर अगर आपको नहीं आ रही है, कई लोगों को यहाँ पर प्रेशर बन जाती है, नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है कि चिया सीड्स लेनी है। चिया सीड्स को आप रात में ही पानी में भिगो के छोड़ेंगे। 1 कटोरी पानी में, बड़ी सी कटोरी नहीं तो 1 गिलास पानी में आपको 1 छोटा चम्मच चिया के बीज को डालना है। 3-4 चम्मच जैसी फूल जाती हैं। सुबह में आपको क्या करना है कि अगर आपको नई बाउल मूवमेंट हो रही है तो आप नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद इसे आपको धीरे धीरे चबा कर खा जाना है पूरा और पी जाना है। इससे भी आपको प्रेशर बन सकता है 1 से 2 घंटे में। अगर यहाँ तक भी आपको प्रेशर नहीं बनता है तब दोपहर के खाने में आपको क्या करनी है कि 1 कटोरी दही जब आप खा रहे हो तो दही या छाछ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अलसी के बीज भुनी हुई होनी चाहिए, ड्राई रोस्ट जिसे बोलते हैं, और इसके पाउडर बनी हुई होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक होती है, तभी ये काम करती हैं। इसमें से आपको 1 बड़ा चम्मच पाउडर दही या छाछ में मिलाकर आपको पी लेना है। इससे आपको तुरंत बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं और वो अपना काम अच्छे से करने लगते हैं। तो इससे भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको 3 दिन आपको प्रयोग करना है। पहले दिन में भी अगर असर आपको दिख जाता है, पेट साफ हो जाता है, तब भी आपको 3 दिन इसको जरूर से प्रयोग करना है, जिससे आपको आगे चलकर ये परेशानी ना हो और ये प्रॉब्लम को आप जड़ से समाप्त कर पाएँ। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही सेफ है और बहुत आसान भी है, आसानी से फॉलो की जा सकती हैं। तो इसे ज़रूर से करना शुरू कर दें। बिल्कुल साइंस बेस्ड है और रिसर्च बेस्ड पे हुई हैं और प्रूवन है कि हाँ ये बहुत मदद करता है। इसे आप किसी भी उम्र में ले सकते हैं, कोई नुकसान आपको नहीं करता है। 12 साल के बच्चे को भी, 12 साल से ऊपर के बच्चे या जो बच्चे 6-7 साल के भी हैं तो भी आप उनको दे सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है, मात्रा बहुत थोड़ा सा देना है, ध्यान से देना है। बच्चे अगर खाना खा रहे हैं तो ध्यान से धीरे धीरे करके देना है। बाकी जो बुजुर्ग है वो लोग मैं जैसे बताई हूँ वैसे आप आसानी से ले सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। ये जानते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट जो मैंने बताया था वीडियो के पहले ही, कि वो 3 चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो हमें ये काम नहीं करेंगी। सबसे पहले मैदा या जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप रिफाइंड चीज़ें, चीनी हो गया, मैदा हो गया, तली भुनी चीज़ें हो गया, बहुत मीठी चीज़ें हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको छोड़ देना है। जब तक आप यह ले रहे हैं तभी आपको यह मदद करेगी और फ़ायदा करेगी। इसके बाद आपको एक चीज़ जरूर से लेनी है, तभी आपको फ़ायदा करता है। जैसे कि आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी, गुनगुना पानी पूरे दिन में आपको पीना है। तभी आपका यह फॉर्मूला जल्दी काम करता है और आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। 1 चम्मच का जो उपाय मैंने बताया है, जिसमें आपको बीज लेना है 1 चम्मच आपको दोनों बीजों का प्रयोग करना है, जिससे आपको मदद मिलती है। इसके लिए पानी बहुत आवश्यक होती है, तभी हाइड्रेशन मेंटेन होगा और जो आप बीज खा रहे हैं वो पानी को सोखेगा और अच्छे से आपके हाथ में जो रूखापन आ गया है, कड़क हो गई है मल, उसको मुलायम करने में मदद करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आप थोड़ा बहुत टहलना शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे बाउल मूवमेंट अच्छे से होगी, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की जो परेशानी है वो बार बार नहीं आएगी। तो इसलिए योगाभ्यास करें स्ट्रेस को दूर करने के लिए, और थोड़ा बहुत टहलना यानी कि मूवमेंट या किसी भी तरह की एक्सरसाइज जरूर से शामिल करें। तो इस तरह की हेल्थ जानकारी के लिए जल्दी से प्रीति हेल्थ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और
इसी तरह की जानकारी मैं अगली वीडियो में लेकर आ रही हूँ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूले, मुस्कुराते रहें। मुझे जरूर से लिखकर बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी चीज़ आप रोज़ प्रयोग करते हैं सुबह खाली पेट उठकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।